सो व्हाट इज दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स क्या है। सो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है वो वाली दवाइयाँ जो बॉडी में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। राइट। इन्फेक्शंस का लोगों के दिमाग में कई बार ये होता है कि जब लोग ओपीडी में बैठ के कई बार लोगों को बताते हैं आपको इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन से लोग समझते हैं कि कैंसर। नहीं, इन्फेक्शन कैंसर नहीं है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड हाईलाइट हियर कि इन्फेक्शन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के कीटाणुओं की वजह से जो तकलीफें होती है बॉडी के अंदर, दे आर कॉल्ड इन्फेक्शंस। मेनली अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के कीटाणु होते हैं इस एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। मेनली 3 तरह के, पैरासाइट चौथा प्रकार का भी हम लोग बोल सकते हैं। पर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीटाणु या इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में पैथोजेंस कहते हैं, वो मेनली इन 3 या 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस एंड टू सम एक्सटेंट पैरासाइट्स। मोस्ट कॉमन और मोस्ट खतरनाक प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली बैक्टीरियल होते हैं या फंगल होते हैं। ये सबसे ज्यादा घातक प्रकार के इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुए इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं, जिसके अंदर पेनिसिलिन ग्रुप है, क्विनोलोन ग्रुप है, जिसके अंदर कार्बापेनम ग्रुप है, पोलिन ग्रुप है। अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल है। इसी प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो कैंडिडा हो, एस्परजिलस हो, म्यूकर हो, कुछ भी हो, तो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन या दवाइयां जो फंगस को कंट्रोल करने में यूज होती हैं, इस प्रकार की दवाइयां अवेलेबल होती हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बोलते हैं तो उसमें एजोल्स आते हैं, इकाइनोकैंडिन्स आते हैं और पोलिन, जो अलग अलग प्रकार के मेडिसिन अलग अलग प्रकार के कीटाणुओं के लिए यूज होते हैं, पैथोजेंस के लिए यूज होते हैं। दैट इज व्हाट इज एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर। मजे की बात यह है मैडम कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक इस वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ था 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आई थिंक द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन दिस वर्ल्ड जो डिस्कवर हुआ था उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड आफ्टर दैट सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स, आप मान के चलो आज की तारीख में इंडिया के अंदर मे बी 35 से ज्यादा प्रकार के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होंगे जो कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हेलमिंथ्स को सबको कवर करने के लिए इस इतने प्रकार के एंटीबायोटिक्स आज की तारीख में वर्ल्ड में अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? What is this antibiotic resistance? Now, what has happened over the last couple of decades? Indiscriminate use of these antibiotic molecules. और indiscriminate का मतलब है जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी एंटीबायोटिक्स यूज करें। बुखार आ गया, भाई बुखार के तो 1000 कारण हो सकते हैं, एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, खा रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं। सो इस वजह से दिस नॉट ओनली ह्यूमन, एज वी विल डिस्कस एज वी मूव अलोंग, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर जो इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स का इररेशनल और इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एज द टाइम इज एडवांसिंग, मतलब मेरे को 10 साल पहले जो मेरे छोटे से इन्फेक्शन को जो एंटीबायोटिक कंट्रोल कर लेती थी, हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन से मेरा इन्फेक्शन ठीक हो जाता था या एमोक्सिसिलिन से मेरा एंटीबायोटिक ठीक हो जाता था, उस छोटी सी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता। आज की तारीख में उस एंटीबायोटिक के ओवर एक्सपोजर की वजह से वो वाला पैथोजन रेजिस्टेंट बन चुका है। वो उसके लिए मतलब इट इज समथिंग लाइक कि भाई वो जो मेरा इकोलाई, अगर छोटा सा कोई इकोलाई बैठा है जो कि पहले 2% लोगों में रेजिस्टेंस होता था, 40% लोग रेजिस्टेंट है कॉमन एंटीबायोटिक्स को। 40% लोग के इकोलाई आर रेजिस्टेंट टू द कॉमन एंटीबायोटिक्स। तो जो पहले मैं एमोक्सिलिन कर रहा था, आज मुझे वो मीरोपेनम से ठीक करना पड़ रहा है। कि दैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, जिन कीटाणुओं के खिलाफ, जिन इन्फेक्शियस पैथोजेंस के खिलाफ में ये वाले एंटीबायोटिक्स यूज हो रहे थे, आज की तारीख में वो पैथोजेंस हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दीज कॉमनर एंटीबायोटिक्स, एंड दैट इज व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।